हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हमारी इस क्लास को हम अपनी इसका जो लास्ट हमारा फिजिक्स क्लास का लेक्चर था क्लास 11th के यूनिट्स एंड डायमेंशन का, उसे कंटिन्यू करते हुए कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन फार्मूला जो है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। और आई थिंक उस क्लिप के अंदर कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ विजिबल नहीं थी, तो वो मैंने यहाँ दोबारा कैलकुलेट की है। जैसे फोर्स है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने से पहले उसका फार्मूला जो है वो आपके नॉलेज में होना चाहिए, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, राइट। सो फोर्स इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इसका फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन। वर्क इज योर फोर्स इनटू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इंपल्स इज योर फोर्स इनटू टाइम, सरफेस टेंशन इज योर फोर्स पर यूनिट लेंथ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए रिलेशन हम यूज करेंगे, यू मस्ट बी नोइंग दिस, g m1 m2 upon r square, which is the universal force of attraction between two bodies, gravitational force of attraction. Planck's constant के लिए energy is equal to h nu, यहाँ कुछ सिंबल मैंने यूज किए हैं, इसे न्यू कहा जाता है, मैं बाद में जिक्र करूंगा, कुछ आपको सिंबल्स की नॉलेज दूंगा। और इसमें से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी है कि जो आई थिंक आपने 10th स्टैंडर्ड में शायद ही पढ़ी हो। सो angular velocity is here represented by omega and this sign is omega, cursive dot, it is cursive w. So it is your angle upon time. Angular velocity is angle or angular distance. It can be written as angular distance or displacement upon time. Angular distance upon time. Torque is your force into, again it is perpendicular distance, right. तो सिर्फ हम सबसे पहले डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करेंगे। अभी हम उन फंडामेंटल और जो फिजिकल क्वांटिटीज आई एम यूजिंग हियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट द dimensional formula of all these physical quantities. So it is your mass, so it is your m, acceleration is your lt minus 2. लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको वेलोसिटी अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज योर फोर्स, इट इज योर m lt minus 2, ऊपर निकाला आपने, एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज योर l, so the formula comes out to be m at 2 t minus 2, right. Now let us come to impulse. It is your force into time. So force is your mlt minus 2, and what is your time again, t. So it finally comes out to be t raised to 1. So it finally comes out to be mlt minus 1. Surface tension is your mlt minus 2 divided by L. So this becomes your mt minus 2. You get rid of this L, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपके। Then we come to gravitational constant. अब gravitational constant is capital G. सो कैपिटल जी को अदर फिजिकल क्वांटिटी की टर्म्स में पहले एक्सप्रेस करें, उसके बाद निकालें। इसे यहाँ ले जाएं, शिफ्ट करें, f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, सो दिस इज योर कैपिटल जी। सो फोर्स इज योर mlt माइनस 2, रेडियस इज योर r स्क्वायर, विच इज द सेपरेशन और द डिस्टेंस। इसके लिए दोनों के लिए m यूज होगा, एक m कैंसिल हो जाएगा, it goes in the numerator, becomes m raised to the power minus 1. This is L2 and L, it is L3, and this here t raised to power minus 2. तो ये जो है, this is what? This is capital G, universal gravitation constant, and this is your Planck's constant. So Planck's constant is E is equal to h nu. This is frequency and it is reciprocal of time. तो आप जब यहाँ से h निकालेंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट हो जाएगा E बाई न्यू। अब ये एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन फॉर्मूले जो है वो वही होते हैं जो वर्क के होते हैं। वर्क आपने निकाला है ml2 t minus 2, तो यहाँ एनर्जी की जगह ml2 t minus 2 रखिए, राइट, एंड इट इज डिवाइडेड बाय न्यू। न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, सो इसका डायमेंशन होगा t raised to power minus 1, क्योंकि जो न्यू होता है ना आपका, न्यू इज इक्वल टू 1/t होता है। So this comes out to be t minus 1, right? Now we come to angular velocity. Angular velocity is angular distance, जो एंगल होता है ना आपका,
उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, टाइम का टी होता है, तो इट इज 1/t, आई कैन रिराइट इट एज 1/t, तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा t⁻⁻⁻1, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। टॉर्क आप अपने आप निकालिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज सेम L, force you must be knowing mL_t⁻². So this is how we find dimensional formula for some physical quantities as you see in front of you, and in the same manner you can find dimensional formula of some more physical quantities from your reference books. So students, I think this concept should be little bit clear to you, and with more practice your ideas will become more sound. तो ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी अगर आप कुछ और एग्जाम्पल आप अटैम्प्ट करते हैं। तो आज हम लोग अपनी क्लास में इतना ही रखेंगे, एंड आई विल बी कमिंग विद मोर क्लासेस with more useful discussions. So this is for the day. Till then, bye.